गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 8 शुरू करते हैं। और अगला सेल ऑर्गेनल हम लेते हैं प्लास्टिड्स। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल हमारा हो जाएगा प्लास्टिड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने गोल्जी एपरेटस की स्ट्रक्चर देखी थी। आगे हम प्लास्टिड्स पढ़ते हैं। तो प्लास्टिड जो है स्टूडेंट्स केवल प्लांट सेल में मिलेगा। लिखेंगे आप, दीज आर present only in plant cells। प्लास्टिड्स केवल और केवल प्लांट सेल्स के अंदर ही पाया जाने वाला कोशिकांग सेल ऑर्गेनल हो जाएगा। प्लास्टिड्स में पिगमेंट्स पाए जाएंगे स्टूडेंट्स। मोस्ट प्लास्टिड्स कंटेन पिगमेंट्स। मोस्ट प्लास्टिड्स कंटेन पिगमेंट्स। हिंदी में हम पिगमेंट्स को वर्णक कहेंगे। तो प्लास्टिड्स में पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो इन पिगमेंट्स के आधार पर हम प्लास्टिड्स को बांटेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स प्लास्टिड्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। जो प्लास्टिड्स हो जाएंगे वो निम्न प्रकार के हो जाएंगे। अब देखेंगे तो पिगमेंट्स के बेसिस पर हमने प्लास्टिड्स को बांटा है। सबसे पहला प्लास्टिड्स हम देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो स्टूडेंट जो ये नेम आया है आप अच्छे से इसे समझेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है तो आप लिखिए स्टूडेंट्स, ल्यूकोप्लास्ट से हमारा मतलब हो जाएगा कलरलेस प्लास्टिड। तो दीज आर, जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, दीज आर कलरलेस प्लास्टिड्स। रंगहीन प्लास्टिड्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनमें कलर नहीं पाया जाता है। और ये ल्यूकोप्लास्ट जो है वो फूड को स्टोर करने का काम करते हैं स्टार्च, प्रोटीन और फैट्स की फॉर्म में। तो आप लिखेंगे दीज प्लास्टिड्स help in storing the food को स्टोर करने में ये प्लास्टिड मदद करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च की फॉर्म में, प्रोटीन्स एंड फैट्स, तीनों की फॉर्म में ये फूड को स्टोर करने में मदद करते हैं। सेकंड हम देखते हैं क्रोमोप्लास्ट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, क्रोम का अर्थ होता है कलर, कलरफुल प्लास्टिड होंगे ये। दीज आर कलर्ड प्लास्टिड, दीज आर कलर्ड प्लास्टिड्स। ये कलर्ड प्लास्टिड्स हो जाएंगे। और ये कई प्रकार के होते हैं। दे आर ऑफ सेवरल काइंड्स ऑन बेसिस ऑफ देयर कलर। दे आर सेवरल काइंड्स ऑन दी बेसिस ऑफ कलर। कलर के आधार पर ये कई प्रकार के होते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्रोमोप्लास्ट आर क्लोरोप्लास्ट। जो सबसे इंपोर्टेंट क्रोमोप्लास्ट है वो क्लोरोप्लास्ट है। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्रोमोप्लास्ट आर क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक जिसे हम बोलते हैं। तो इंपोर्टेंट जो क्रोमोप्लास्ट है वो क्लोरोप्लास्ट है, जिसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट कंटेन्स ए ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन कलर्ड, हरे रंग का इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है कॉल्ड एज क्लोरोफिल। और इसी क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण पत्तियों का कलर, लीफ का कलर हरा होता है। लिखेंगे आप
क्लोरोफिल हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ फूड, और ये क्लोरोफिल हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ फूड, ये क्लोरोफिल भोजन निर्माण की प्रक्रिया में प्लांट की मदद करेगा। सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट बाय फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो भोजन निर्माण की प्रक्रिया पेड़ पौधों में पाई जाती है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भोजन का संश्लेषण करने में क्लोरोफिल जो है मदद करता है। आप राइट करेंगे। नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट भी पाए जाते हैं जो कि फ्रूट को, वेजिटेबल को और फ्लावर्स को कलर प्रदान करने का काम करेंगे। तो आप राइट करेंगे नॉन ग्रीन, उनका कलर ग्रीन रंग का नहीं होगा। क्रोमोप्लास्ट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, जो नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट हो जाएंगे, ग्रीन कलर के अलावा दूसरे कलर वाले क्रोमोप्लास्ट रेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, उत्तरदायी हो जाएंगे फॉर प्रोवाइडिंग कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ फ्रूट्स को कलर प्रदान करने में, वेजिटेबल्स को कलर देने में, एंड फ्लावर्स। तो स्टूडेंट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स का जो कलर होता है वो नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्टिड की वजह से ही होता है। आप अच्छे से इसे भी लर्न करेंगे। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट का। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो आप देखिए एक सिंपल स्ट्रक्चर में क्लोरोप्लास्ट किस प्रकार से नजर आएगा, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आप भी इसे बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। तो क्लोरोप्लास्ट जो है स्टूडेंट्स, एक डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ सेल ऑर्गेनेल होता है। क्लोरोप्लास्ट के चारों तरफ एक आउटर मेम्ब्रेन पाई जाएगी और एक इनर मेम्ब्रेन पाई जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इसके अंदर स्टार्च ग्रेन्स पाए जाएंगे और इसके अंदर ग्रेना और थाइलेकोइड्स, दो स्ट्रक्चर्स आप बनाएंगे। क्या होती है ग्रेना और थाइलेकोइड, वो भी हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनको हम ग्रेना कहेंगे, जो कॉइन जैसी स्ट्रक्चर है उन्हें हम ग्रेना कहेंगे, और ये स्टेक्स में पाई जाएगी, और इन स्टेक्स को, इन ढेरियों को हम थाइलेकोइड्स के नाम से जानेंगे। तो आप राइट करेंगे इसके स्ट्रक्चर। ये जो ढेरियाँ बनी हुई है स्टूडेंट्स, इनको हम थाइलेकोइड्स कहेंगे। इस प्रकार से ग्रेना और थाइलेकोइड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएंगे। इनके बारे में हम लिख भी लेते हैं, राइट करते हैं। ईच प्लास्टिड इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन मैट्रिक्स। ईच प्लास्टिड is covered by double membrane matrix is called as स्ट्रोमा। तो ये भी आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स। प्लास्टिड के अंदर एक मैट्रिक्स फ्लूइड भरा हुआ होता है जो इसका साइटोप्लाज्म है, इसे हम स्ट्रोमा बोलेंगे, जो कि डबल मेम्ब्रेन सिस्टम के द्वारा घिरा हुआ पाया जाएगा। एक आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगी और एक इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी। तो ईच प्लास्टिड इज कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन मैट्रिक्स, एक डबल मेम्ब्रेन से बने हुए मैट्रिक्स के द्वारा एक प्रत्येक प्लास्टिड घिरा हुआ पाया जाएगा, जिसे हम स्ट्रोमा कहेंगे। कंटेंस मेम्ब्रेनस सिस्टम, प्लास्टिड कंटेंस membranous
झिल्लीबद्ध सिस्टम इसके अंदर पाया जाएगा। मेम्ब्रेनस सिस्टम लिखेंगे जिसे हम कहेंगे कॉल्ड ग्रेना। प्लास्टिड के अंदर मेम्ब्रेनस सिस्टम पाया जाता है जिसे हम ग्रेना कहेंगे। जो प्रत्येक ग्रेनम है वो मेम्ब्रेन बाउंड चपटी सेक्स के द्वारा ढेरियों में इकट्ठा पाया जाएगा और जिसे हम थाइलेकोइड्स कहेंगे। तो आप लिखेंगे ईच ग्रेनम, ग्रेना प्लूरल वर्ड है, ग्रेनम सिंगुलर वर्ड हो जाएगा, कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स ऑफ, जो प्रत्येक ग्रेनम है वो ढेरिया रखेगा मेम्ब्रेन ब्राउन झिल्लीबद्ध मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटन्ड चपटी सेक्स थैले समान संरचनाओं की कॉल्ड थाइलेकोइड्स। और इन फ्लैटन्ड सेक्स को, चपटे थैले समान संरचनाओं को जो कि झिल्लीबद्ध पाई जाएगी और ढेरियों में मिलेगी, हम थाइलेकोइड्स कहेंगे। फंक्शंस की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की प्लास्टिड्स के फंक्शन क्या क्या हो जाएंगे, तो हम देख ही चुके हैं इसके स्ट्रक्चर में। क्लोरोप्लास्ट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में मदद करता है। पहला फंक्शन आप लिखेंगे, दूसरा फंक्शन आप राइट करेंगे। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन्स और फैट्स। ल्यूकोप्लास्ट helps in food storage in the form of starch, proteins and fats। तीसरा फंक्शन आप राइट करेंगे, क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड्स कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो क्रोमोप्लास्ट है कलरफुल प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड्स कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। फ्रूट्स और फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड करवाने का काम क्रोमोप्लास्ट का हो जाएगा स्टूडेंट्स। आगे हम राइबोसोम्स की बात कर लेते हैं वापस। पहले भी मैं इनके बारे में थोड़ा बहुत बता चुका हूं, जिन्हें हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो छोटे गोल संरचना वाले स्ट्रक्चर होते हैं। तो आप लिखेंगे दीज आर स्मॉल राउंडेड बॉडीज, दीज आर स्मॉल राउंडेड बॉडीज। ये छोटी गोल आकृति की संरचनाएं होती है जो कि राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। कंपोज ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। इनके चारों तरफ किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। दे आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, याद रखेंगे आप, दे आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। इनके चारों तरफ किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी और ये प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है सेल में। इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दे आर साइट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल। दे आर साइट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम्स के अंदर होता है। सो कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ दिस सेल। इसलिए इन्हें सेल की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स।
तो इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम वैक्यूल्स की और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये सारे नोट्स अपनी नोटबुक में उतारने हैं और समझना है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल कौन सा फंक्शन कर रहा है, कौन से सेल ऑर्गेनेल की स्ट्रक्चर कैसी है और उस स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स मिलते हैं। आप सारे डायग्राम लेबलिंग करते हुए अच्छे से बनाएंगे और सारे टर्म्स का मतलब भी अच्छे से सीखेंगे, याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।